कांग्रेस नेता मनिकम टेगोर साहब हमारे साथ हैं। मनिकम जी, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी अगर आरोप लगा रहे हैं और आरोपों में सत्यता भी है तो वो शपथ पत्र पर दे दें ये तमाम चीज़ें। ये अमित शाह जी का सिलेक्टेड लोगों से यही उम्मीद है। ये इलेक्शन कमीशन अभी का इलेक्शन कमीशन सारे तीनों अमित भाई का खास लोग हैं और इसलिए उनका ऐसे ही जवाब होती है। और डॉक्यूमेंटेशन में पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कल आपने भी अटेंड किया है। राहुल गांधी जी ने क्लियरली बताया कि मीन्स ये ECI का डॉक्यूमेंट्स है, वोटर लिस्ट है, तो उस वोटर लिस्ट में ये चीज़ हुआ है महादेवपुरा में, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन था। और उल्टा ये बीजेपी कह रही है हिट एंड रन कर रहे हैं राहुल गांधी, आरोप लगा रहे हैं और फिर जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसको सबूत भी नहीं दे रहे हैं। ये काम बीजेपी का नेता लोग, पहले बीजेपी का नेता लोगों को पता है, पुराना बीजेपी का, मीन्स ये हिटन वाला केस नहीं है, ये सच्चाई का बाहर लेके आने वाला है। ये इसके लिए क्या करना चाहिए था, इलेक्शन रियली न्यूट्रल इलेक्शन होता है, क्या इलेक्शन होता है, वो तुरंत लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करती है और ये सारे सबूत लेते थे और लेके ये एक टीम सेट करते थे कि मीन्स इसका जांच करके एक रिपोर्ट देने की। बट इलेक्शन कमीशन वो नहीं करेगी क्योंकि अमित भाई को कहने पे चलने वाला इलेक्शन कमीशन है। लेकिन मनिकम जी, क्या रास्ता निकलेगा ऐसे में? आप लोग पिछले लंबे समय से इलेक्शन कमीशन की प्रणाली पर आरोप लगाते आए हैं, तो ऐसे कब तक क्या बॉयकॉटिंग ऑफ इलेक्शन एक विकल्प हो सकता है? बात सिंपलीफाइड है कि मीन्स ये डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन का काम बहुत ऊपर है। 12% वोट हटा दिया बिहार से, अभी कर्नाटका वाला इस महादेवपुरा एपिसोड से 13% वोट ऐड हुआ है, फ्रॉड फेक वोट ऐड हुआ है। 25% वोट का घपला है यहाँ, और 25% वोट घपला में चुनाव एक वोटर लिस्ट बना देती है इलेक्शन कमीशन, उसका चुनाव करवाती है, उसका बाद भी हम 240 लोग जीत के आते हैं। इसलिए मीन्स ये बहुत गंभीर बात है। मीन्स इलेक्शन कमीशन का ऐसे काम करने का स्टाइल का, और ये देश का भविष्य का बात है। और ये सिर्फ मैं चुनाव लड़ना, मेरे जीत और मेरे साथ वालों का जीत हार का बात नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा इसका बात है। बीजेपी ये भी कहती है कि जब आप हिमाचल जीतते हैं, जब आप कर्नाटक जीतते हैं, जब आप तेलंगाना जीतते हैं, तब आप आरोप नहीं लगाते हैं। 99 सीटें लोकसभा में जीत जाते हैं, उस पर आप आरोप नहीं लगाते हैं। जहां आप हार जाते हैं वहाँ आरोप लगाने लगते हैं। सही बात है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है बीजेपी वालों का। बट क्यों बात चोरी तो 30-40 सीट में हुआ है, सरकार भी 30-40 सीट में बना है, पूरा चोरी नहीं हुआ ना, वो चोरी तो धीरे धीरे हुआ है। 40-30-40 सीट में हुआ है, उसका सबूत राहुल जी ने बताया। 1 लाख वोट का चोरी हुआ है और एक असेंबली सेगमेंट में चोरी हुआ है। 7 असेंबली सेगमेंट में कांग्रेस जीती है, एक असेंबली सेगमेंट में 1 लाख वोट फर्जी बनाकर आप जीत जाते हो 30,000 वोट में, और MP जीत जाते हैं आपका MP। आप बोलते हो कि मीन्स हमारा पूरा मोदी जी का वेव चल रहा है बैंगलोर में, 7 सीट में तो हार गए भाई। आप कह रहे सिलेक्टेड चोरी हो रही है, सिलेक्टेड चोरी हो रही है, वही उसी का नाम ही चोरी है। ये डकैती नहीं है, ये चोरी है, धीरे धीरे चोरी कर रहे हैं। चलिए देखिए, मनिकम टेगोर साहब साफ तौर पर कहते हुए कि ये धीरे धीरे चोरी कर रहे हैं और सिलेक्टिव तरीके से कर रहे हैं। विजयलक्ष्मी, इंडिया TV, दिल्ली।